नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में ऐतिहासिक घोषणा की कि 31 मार्च तक राज्य सशस्त्र नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रशासनिक जीत नहीं बल्कि बस्तर में सामाजिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही की गई है। इस दौरान 5000 से अधिक सशस्त्र कैडरों की संख्या में कमी आई है, जिसमें 3000 से अधिक नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 2000 से अधिक गिरफ्तारियां और 500 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर शामिल है। उन्होंने विशेष रूप से शीर्ष नक्सली नेता पापाराव के हालिया सरेंडर का हवाला देते हुए कहा कि अब नक्सल संगठन का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह कमजोर हो चुका है और DKZDC स्तर का कोई सक्रिय माओवादी अब राज्य में नहीं है। बस्तर के 95% भौगोलिक क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अंदरूनी इलाकों में स्थापित 400 सुरक्षा कैंपों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल, अस्पताल और विकास केंद्रों में बदला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर की जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार सर्वोपरि रहेगा और संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विजय शर्मा ने कहा, बस्तर अब हिंसा के अतीत को पीछे छोड़कर शांति और संभावनाओं के नए युग में प्रवेश कर रहा है। ये केवल प्रशासनिक जीत नहीं बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण है। राजनीति कहें, पंचायती राज की जनप्रतिनिधि कहें, अन्य हमारे नेतागण हैं, आदरणीय किरण जी हैं, केदार जी, बहुत सारे नेतागणों ने भी मिलकर के काम किया। सशस्त्र बल और अधिकारी उनके, इन्होंने तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाई। इसमें कोई संशय किसी को नहीं। हम सब देख रहे थे, समझ रहे हैं विषय को। और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बस्तर को और समूचे क्षेत्र को हम लाल आतंक से मुक्त करेंगे। उसके बाद अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर देने के लिए कहा था, समूचे छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए कहा था, और उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, खुली छूट दे करके सबसे काम कराया। उन हमारे विष्णुदेव साय जी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बलों के सिवा अन्य जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इसरो हो, NTRO हो, ITBP का टेक्निकल सेक्शन हो या NSG का स्पेशल स्क्वाड हो, इन सारी ही संस्थाओं से भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से सहयोग पूरे क्षेत्र के लिए मिला है। और कुल मिलाकर जो स्थिति आज है, हमारा बस्तर, आप स्वयं इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, हमारा बस्तर, हमारा समूचा छत्तीसगढ़ लाल आतंक के उस गिरफ्त से अब बाहर है। बस्तर सरपट होने को तैयार है। बस्तर आने वाले समय में उन्नति के लिए तैयार है। बस्तर के युवा विश्व के पटल पर आ जाएंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। भ्रम को समाज में फैलाया जा रहा है बीच बीच में, उस भ्रम से बचने की आवश्यकता है। ये बस्तर, इसका जल, जंगल और जमीन बस्तर के लोगों का है, बस्तर के युवाओं का है। बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ के इसको संभालना है। आने वाले समय के लिए सरकार की भाव की बड़ी स्पष्टता है। सरकार ने यह सोच रखा है कि बस्तर के लघु वनोपजों के आधार पर बस्तर की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे 400 कैंप बने हुए हैं बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक। वो सारे ही कैंप कालांतर में थाने, स्कूल, अस्पताल और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण और संग्रहण के केंद्र आदि आदि बन करके काम करेंगे। इस तरह से बस्तर का समग्र विकास हो, बस्तर के हिसाब से हो, बस्तर के लोगों के द्वारा हो और बस्तर के युवा सामने आ जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से बस्तर के युवाओं में खेल की बड़ी प्रतिभा है और इसलिए पुनर्वास नीति के एक आयाम के रूप में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऐसे ही हमने देखा कि बस्तर में सांस्कृतिक महत्व, संस्कृति का बड़ा महत्व है सामाजिक जीवन में, ग्रामीण जीवन में। इसलिए बस्तर पर्वों का आयोजन किया गया और बस्तर पर्वों के माध्यम से बस्तर की संस्कृति को समूचे दुनिया के सामने लाने का, संरक्षण का, संस्कृति के संरक्षण का और संवर्धन का भी काम किया गया। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ बस्तर में जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि बनकर आगे आए थे,
जिला पंचायत के सदस्य है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद के अध्यक्ष सदस्य है, तो उन लोगों ने भी बहुत घूम कर इस काम को किया कि पुनर्वास लोग कर ले, मान जाए और वापस आ जाए। तो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया। इसमें पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के प्रमुखों ने भी, विभिन्न समाज हमारे बस्तर के, जिसमें गुड़िया समाज है, माइया समाज है, गोंड समाज है, हलवा समाज है, इन सारे ही समाज के प्रमुखों ने भी बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया और सबने मिल करके बहुत से लोगों को संपर्क किया, प्रेरित किया। कुछ तो स्वयं ही अपने साथ लेकर के उनको आ गए और कुछ उनकी प्रेरणा से भी कालांतर में वापस आए और उन्होंने पुनर्वास किया। इतना ही नहीं, मैं संदेह आदि जरूर कहना चाहता हूँ कि समूचे बस्तर में पत्रकार साथियों ने भी, आप सभी साथियों ने भी, विशेष रूप से अनेक पत्रकार ऐसे साथी हैं जिनका ध्यान आपको है, उन सारे ही पत्रकार साथियों ने भी मिल करके बस्तर की शांति के लिए, बस्तर में शांति की स्थापना के लिए बहुत काम किया है। उन साथियों ने भी मिल करके उनको प्रेरणा दी है, साथ अवलंबन बने हैं, उनको साथ लेकर के वापस आए हैं और उन सबका पुनर्वास कराने का काम किया है। कितनी ही जिंदगी आपने बचाई है, कितना ही संसाधन आपने बचाया है और कितनी ही दुख खराबे से बस्तर को निकाल करके अलग ले आए हैं। पत्रकार साथियों का मैं हृदय से आभार करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बाकी सारे ऐतिहासिक दिन है आज राजा महाराजा प्रमेय चंद भंजदेव जी के 60वीं पुण्यतिथि भी आज का दिन, और आज का ही वो दिन है जब बस्तर से यह लाल आतंक की मुक्ति के मार्ग पर DKZC स्तर का कोई भी अब सक्रिय माओवादी बस्तर में शेष नहीं रह गया है। अंतिम शेष कुछ जो लोग हैं वो भी नियत समय 31 मार्च 2026 तक वापस आ जाएंगे। समूचा बस्तर हमारा लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आंकड़ा बता दीजिए कि कितने पुनर्वास किए? 3000 लोगों ने विगत 2 वर्षों में पुनर्वास किया है। लगभग 2000 लोग पिछले विगत 2 वर्षों में गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 550 लोग, 535 लोग ये न्यूट्रलाइज हुए। तो ये जो संख्या है, इसके साथ हथियार बड़ी संख्या में हमारे पास आया है। हमारे यहाँ बस्तर में भारत के नक्सल परिदृश्य में समूचे भारत में ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इस राष्ट्रीय स्तर की समस्या में सबसे बड़ा पुनर्वास 210 लोगों का पुनर्वास एक साथ आम कैडर का, वो हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में जब जगदलपुर में हुआ था। इसके साथ अनेक पुनर्वास और हुए, एक आज और हुआ और कुल मिलाकर हम जो देखते हैं कि हमारा समूचा बस्तर पुनर्वास के माध्यम से, विशेष रूप से पुनर्वास के माध्यम से, इस पुनर्वास की प्रक्रिया में सारे बस्तर के समाज ने, बस्तर के पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने, बस्तर के पत्रकारों ने, बस्तर के समाज के प्रमुखों ने, बस्तर के साहित्यकार कलाकारों ने, सबने साथ दिया है और ये पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी है। अद्भुत साहस, अदम्य साहस जिसका रहा है, सबसे बड़ा योगदान जिसका रहा है हमारे आम फोर्स के जवान। बस्तर से सीनू संवाददाता विवेक सोनवानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की ये रणनीति न केवल नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि बस्तर को विकास, शिक्षा और सामाजिक सुधार के नए आयाम देने वाली पहल भी साबित होगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।